हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम लोग कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। 5.3 के 3 सवाल का अध्ययन कर चुके हैं। चौथा सवाल है 636 का प्रयोग प्राप्त करने के लिए योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। आपको SN दे रखा है, SN बराबर 636 और AP आपको सारणी दे रखी है 9, 17 और 25। अब SN ज्ञात करना, सबसे पहले हमको सूत्र पक्का याद होना चाहिए। SN बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो n तो हमें ज्ञात करना है, तो आपके पास क्या है, a बराबर कितना है 9। अब d बराबर a2 माइनस a1, a2 कितना 17, तो 17 में से 9 घटाओगे तो 8 आएगा। ये आपका d मिला। अब SN बराबर सूत्र लिखेंगे, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN कितना दे देगा आपको 636 बराबर n का मान आपके पास नहीं है और 2a का मान कितना है 9, n-1 और d का मान आपके पास 8 है। अब 636 बराबर n/2, 9 को 2 से गुणा करो तो 18 होते हैं और 8 को n से गुणा तो 8n और -8 1 से गुणा किया जाए। अब इन दोनों को ये संख्या प्लस की और ये माइनस की है, सॉल्व करेंगे अपन। तो 636 बराबर n/2, ये 8n तो आपके वैसे भी से रह जाएंगे, 18 में से 8 गए तो +10। अब या तो अपन इस 636 में को 2 से गुणा करें या तो पक्षांतरण करें या फिर दोनों में 2 का भाग दे दें। दो कंडीशन अपने पास, तो अपन दोनों में भाग दे देंगे। तो n 2 का भाग इसमें दिया तो कितना आया 4n, 2 का भाग इसमें दिया जो 5। अब n को गुणा दोनों से कर लेते हैं अपन। तो 636 बराबर n को गुणा 4 से किया तो 4n² हो जाएगा और n को गुणा 5 से किया जो 5n हुआ। अब ये आपको गुणनखंड के रूप में मिलेगा। इस संख्या को अपन पक्षांतरण करें, एक तरफ करेंगे तो ये संख्या प्लस की है जो माइनस में हो जाएगी। तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ये आपको गुणनखंड मिला। अब इस गुणनखंड को आपको हल करना है। तो गुणनखंड को हल करने के लिए या तो आप एक विधि का प्रयोग करें, व्युत्क्रम विधि का, या फिर बीज की संख्या को 2 टुकड़े करें। तो अपन बीज की संख्या को 2 टुकड़े करना है। देखो 4 को गुणा 636 से करते हैं। 636 को 4 से गुणा करो, 636 माइनस क्या है 6 चौक 24 का 4, 80 लगा 2, 4 तारीख 12, 13 14 4, 80 लगा 1 और 6 चौक 24 में 25, 25 44 माइनस क्या होना चाहिए। और अपन इनको हल करें या जोड़े या घटाए तो 5n प्लस के बचना चाहिए। इसका मतलब प्लस की संख्या बड़ी होगी। तो अपन देखते हैं 53 × 48 का गुणा करते हैं। 5 प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस की संख्या 53 हो जाएगी। तो 8 तारीख 24 का 4, 80 लगा 2, 8 40 और 2 42 और 4 तारीख 12, 12 का 2, 80 लगो 1 और 4 20, 20 ने 21, 2 2 4, 2 2 4 सॉरी 4 2 2 4, 4 ने 1 5 और 2, तो 25 और 44। इसका मतलब इसके टुकड़े होंगे 53 और 48। तो यहाँ लिखूंगा मैं 4n² प्लस 53 n और माइनस के 48n माइनस 636। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे अपन, इन दोनों में से और इन दोनों में से। अब देखो इसमें किसका भाग जाता है, n² में से दोनों में कोई संख्या कॉमन है तो n का भाग जा रहा है, तो n कॉमन हो गया n, तो 4n प्लस 53, एक तो संख्या ये आई। अब यहां पर देखेंगे अपन क्या संख्या कॉमन आ रही है। 12 दोनों में कॉमन है, 12 दोनों को, तो माइनस के 12 कॉमन निकाले अपन ने, तो क्या बचा 12 12 12 चौक 48, तो 4 बार 48, तो 4n और ये संख्या माइनस की इधर प्लस की हो क्योंकि माइनस की संख्या का भाग दे रहे अपन, और यहाँ पर 636 में भाग दिए तो 53 मिलेंगे आपको, क्योंकि गुणनखंड में बाह्य जो अंदर जो पद है हमेशा सेम आते हैं। तो अपन दो गुणनखंड मिले n-12
ये बराबर 0 ही है और 4n प्लस 53 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग करते हल करते हैं, तो 12 बराबर 0 और 4n प्लस 53 बराबर 0। पक्षांतर करते n बराबर 12 और इसको पक्षांतर करते क्या मिलता है, 4n बराबर माइनस के 53 और n बराबर क्या हो जाएगा, ये संख्या गुणा भाग में चली जाएगी तो माइनस 53 बटे 4। अब क्या किसी n का मान ऋणात्मक हो नहीं सकता है, n ऋणात्मक छोड़कर तो n बराबर क्या हुआ 12। अब आपको n बराबर 12 मिले तो कितने पद हैं, योग करेंगे तो 12 पदों का योग 636 होते हैं। ये आपके आंसर है। अगला सवाल है 5वां सवाल। पांचवा सवाल है किसी एपी के प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो योग प्रथम पद दे रखा है ए बराबर दे रखा है 5, एल बराबर दे रखा है आपको 45 और एस एन दे रखा है आपको 400 और आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, और सार्वंतर दोनों चीज ज्ञात करनी है, एन भी ज्ञात करना है और डी भी ज्ञात करना है। तो एन ज्ञात करने के लिए अपन एस एन वाला सूत्र का प्रयोग करते हैं इस वाले में। तो एस एन का प्रयोग करेंगे तो एस एन कब आता है, जब प्रथम पद और अंतिम पद वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। एस एन बराबर एन बटेवा 2 ए प्लस एन। इस समांतर सेट में 3 सूत्र हैं, एक तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और दूसरा एस एन बराबर एन बटेवा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एक तीसरा एस एन ये भी योग का है, तो एन बटेवा 2 कोष्टक ए प्लस एल, मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो आपके पास देखो ये 400 दे रखा है आपको, एन आपको निकालना है। पहला पद कितना आपके पास 5 है, अंतिम पद कितना है 45। तो 400 बराबर एन बटेवा 2, 5 और 45 कितने होते हैं 50, तो इंटू 50। अब इसको अपन काटते हैं तो कितने मिलते हैं 25। तो 400 बराबर 25 एन। अब ये 25 भाग में चले जाएंगे तो 400 बटेवा 25 बराबर एन। अब 25 का भाग इसमें देते हैं, 25 एकम 25, 40 में से 25 कहता हूँ 15 और ये 0 रहता है 150, 150 दिए तो 16। एन बराबर कितने मिले आपको 16 प्राप्त हुए। अब आपको क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। एन बराबर 16 है तो एन डी ज्ञात करना आपको। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। छोटा सूत्र है, ए एन आपको लास्ट पद लिख देंगे अपन यहाँ पर 45। ए कितना दे रखा आपको 5 प्लस एन कितना आपके पास अभी ज्ञात किया 16 माइनस 1 और ये डी आपको ज्ञात करना है। तो 45 बराबर ये 5, 16 में से 1 है तो 15 डी। अब ये 5 इधर पक्षांतर हो जाएंगे तो 45 माइनस 5 बराबर 15 डी। 45 में से 5 गए तो 40 बराबर 15 डी। अब ये 15 भाग में चले जाएंगे, 40 बटेवा 15 बराबर डी। तो 5 का भाग दो 8 में 40 और ये 3, तो 8 बटेवा 3 डी बराबर आपके मान कितना आया 8 बटेवा 3 मिला और एन बराबर 16 मिला। अब आपका अगला सवाल छठा। छठा सवाल है कि एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, सार्वंतर 9 है, इसमें कितने पद है और उसका योग ज्ञात कीजिए।
अब सबसे इसमें देखो प्रथम पद दे रखा है ए बराबर 17, एल बराबर 350 और डी बराबर दे रखा है 9। एन ज्ञात करना है आपको और एस एन ज्ञात करना है। एस एन में एन 2 बार आता है, एन बटे 2 और 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू एन 2 बार आता है और यहाँ एन वाले में एन 1 बार आता है। तो क्यों ना अपन एन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे क्योंकि अंतिम पद आपके पास दे रखा है। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो अंतिम पद एन है तो एन आपके पास लिखोगे 350 और प्रथम पद कितना 17। एन आपको ज्ञात करना है तो यहाँ पर n माइनस 1 और d आपके पास दे रखा है 9। तो 350 बराबर 17, 9 को इससे गुणा करेंगे तो 9n और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 9। अब देखो यहाँ पर ये संख्या है और ये भी संख्या है, 17 में से 9 गया तो 8, 350 बराबर 9n प्लस के 8। अब देखो यहाँ पर प्लस के 8 मिले आपको, 17 में से 9 गए तो ये 17 प्लस के 9 माइनस के। अब ये 8 इधर पक्षांतर होंगे तो 350 माइनस 8 बराबर 9 है। 350 में से 8 घटाएंगे तो 342 बराबर 9n। अब 9 भाग में चले जाएंगे, 342 भाजक 9 बराबर n। 9 का भाग 342 में देंगे, 9 3 27 और 27 कटे तो 7 और 72, 8 9 72 38। n बराबर आपको कितने मिले 38 प्राप्त हो गए। अब देखो आपको n प्राप्त हो गए, Sn आप प्राप्त कर सकते हैं। Sn बराबर सूत्र क्या है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है आपके पास 38 बटे 2 2 इंटू ए का मान कितना आपके पास 17 है। n का मान कितना है 38 माइनस 1 और d कितना दे रखा आपके पास 9। अब देखो 38 में भाग देंगे तो 17 दूना 34। अब ये इसमें से एक घटा देंगे 37 तो 37 इंटू 9 तो 17 और 34 और 7 9 63 का 3 80 लगा 6 9 3 27 3 33। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे अपन 17 इंटू 4 3 7 और 3 3 6 367। अब 367 को 17 से गुणा करेंगे, 367 को 17 से गुणा करेंगे। 7 से 49 का 9 80 लगा 4 7 से 42 4 46 का 6 80 लगा 2 7 तारीख 21 22 23 और 7 6 3 9 6 7 13 का 3 80 लगो 1 10 को 0 80 लगो 1 और 6 तो 60 39। ये आपके आंसर। तो आप किस प्रकार आपने ये छठा सवाल प्राप्त किया। इसमें पद कितने हैं 38 हैं और इसके जो योग है योग आपके सॉरी अपने यहाँ पर गलती की है। 38 में 2 का भाग तो अपन 19 आते हैं। तो 19 से गुणा करेंगे अपन। 7 9 63 का 3 80 लगा 6 9 6 54 54 और 6 7 को 0 80 लगा 6 और 9 3 27 27 और 6 37 7 6 3 3 7 6 3 9 और 3 और 3 6 कितने मिले आपके पास 6973 मतलब 6973 ये आपके आंसर होंगे।
अगला सवाल है 7वां। अगला सवाल है एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें डी 7 हैं और 22वां पद 149 है। डी बराबर आपको दे रखा है 7 और ए 22 बराबर 149। ये चीज आपको दे रखी है। अब आपको याद करना है 22 पदों का योग याद करना। तो 22 पदों का योग याद करने के लिए या तो आपको पहला पद चाहिए, तो इस पहला पद याद करने के लिए अपन क्या करते हैं, ए एन वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर n ये 22 आ जाएगा और n 149 आ जाएगा बराबर। ए आपके पास नहीं है, n आपके आएगा 22 माइनस 1 और d आपको दे रखा है 7। अब इसको अपन हल करते हैं। देखो 149 बराबर a प्लस 21 को 7 से गुणा करो, 21 इंटू 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। 147 अब इधर आ जाएंगे, माइनस को हो जाएगा तो 149 माइनस 147 बराबर a। अब घटाने पर क्या मिला आपके पास 2, तो a बराबर कितना होगा 2 मिला। अब देखो a बराबर आपके पास मिल गया, तो Sn बराबर योग ज्ञात करना है 22 पदों का। Sn बराबर क्या सूत्र है, n बटेवा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn n कितना आपके पास 22 बटेवा 2 और a कितना है 2, n 22 माइनस 1 और d कितना है आपके पास 7 बराबर 2 में 22 का 22 में 2 का फाड़ दिया 11 मिले, 2 दूनी 4। अब 22 में से एक 21 को 7 से गुणा करेंगे 147 प्लस 147 तो बराबर 11। 147 में 4 जोड़ो तो 151, 151 को 11 से गुणा, 151 को अपन 11 से गुणा करेंगे 1 5 1 1 5 1 1 6 6 1 कितना है 1661। तो आपको यही याद करना, तो कितने पद हैं, सॉरी 22 पदों का योग याद कीजिए। तो 22 पदों का योग आपने याद कर लिया, कितना आंसर है आपके पास 1661 प्राप्त हुआ। अभी आपके पास 8वां सवाल है। आठवां सवाल है उस एपी का प्रथम 51 पदों को योग याद की जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 दे रखा है। अब देखो इसमें धीरे धीरे सवाल में थोड़ी सी कठिनाई बढ़ती जाती है। 51 पदों को योग याद करना है, दूसरा पद और तीसरा पद दे रखा है। अब देखो दूसरा पद है आपके पास 14 और तीसरा पद है आपके पास 18। तो देखो डी तो अपन वैसे ही ज्ञात कर सकते हैं, A3 में से A2 घटा दो, ये आपका D मिल जाएगा। तो अगले वाले क्रम से जस्ट तीसरे वाले का समांतर सटी घटा दो तो D बराबर क्या हो जाएगा, A3 में से A2 घटा दो, A3 आपके पास 18 है माइनस 14 है तो कितना आएंगे 18 में से 14 गए तो 4। D बराबर आपके पास मिल गया है 4। अब D बराबर आपके पास मिला है तो अब आपको पहला पद याद करना है। तो A2 बराबर क्या लिखते हैं अपन, प्रथम पद प्लस D, प्रथम प्लस D लिखते हैं। A2 आपको दे रखा है 14, A आपके पास नहीं है और D कितना है आपके पास 4। अब ये 4 इधर पक्षांतरण करेंगे तो 14 माइनस के 4 बराबर 1 तो कितना है 10। A बराबर कितना मिला 10। अब आपको पहला पद मिल गया, पहला पद आपके पास है और आपको 51 पदों को योग याद करना है। तो Sn बराबर n बटेवा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
आपको याद करना है n बराबर 51 पद और d आपने निकाल लिया है, d आपके 4 है और a आपके पास 10 है। 51 पदों को याद करना है तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 51/2। पहला पद कितना आपके पास 10, तो 2 × 10 51 - 1 और d कितना है आपके पास 4। 51/2, 2 × 10 20 प्लस 51 में से 1 है तो 50, 50 से 4 गुणा करो 200। 51/2 220 जोड़ दिया आपने। अब 2 का भाग इसमें लेते हैं 110। 110 को आप 51 से गुणा करो 0 1 1 0 5 5 0 1 6 5 तो 56 10। आपको याद करना था 22 प्रथम 51 पदों का योग, प्रथम 51 पदों का योग आपके 56 10 प्राप्त हो चुके हैं। अब है आपका अगला सवाल 9वां। नौवां सवाल है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दे रखा है और प्रथम 17 पदों का योग 289 दे रखा है, प्रथम n पदों का योग याद कीजिए। Sn दे रखा था S7 बराबर तो 49 और S17 बराबर 289 और आपको n पदों का योग याद करना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस सूत्र में अपन मान भरेंगे। Sn बराबर दोनों सूत्रों को अपन लिखेंगे और मान भरेंगे। n/2 2a प्लस n - 1 × b। अब यहाँ पर देखो इस पद को लिखेंगे अपन तो क्या होगा, यहाँ तो 7 आ जाएगा 7/2। Sn आपको दे रखा है 49, 2a प्लस n आपके पास 7 - 1 और d आपके पास नहीं, तो 49 बराबर 7/2 2a 7 में से 1 है तो 6d। अब देखो इस 2 का भाग दोनों में देते हैं तो क्या आता है, 49 बराबर 7, यहाँ पर आता है a प्लस 3b, a प्लस 3d मिला। अब ये 7 गुणे में तो भाग में जाएगा, 49/7 बराबर a प्लस 3 भाग दिया कितना है 7 बार, 7 बराबर a प्लस 3b। ये आपको मिला समीकरण नंबर 1। अब आपको दूसरे समीकरण में भाग देते हैं। S17 के बाद n/2 2a प्लस n - 1 × d। तो S17 कितना दे रखा है 289 दे रखा है। तो 289 बराबर यहाँ पर आपको 17 पद है तो 17/2 2a प्लस n आपके पास 17 - 1 और d आपके पास नहीं। स्क्रॉल करते हैं, देखो 289 बराबर 17/2 2a अब 16d
अब देखो इसको 2 का भाग देंगे दोनों में, तो 289 बराबर 17 और भाग दिया 2 का जो ए बचा और इधर बचा 8b। 17 इसमें भाग देंगे तो 289 बटेवा 17 बराबर ए प्लस 8b। 17 का भाग दिया इसमें 17 बार ए प्लस 8b। यह समीकरण नंबर आपका 2। अब ऐसी कंडीशन यदि पैदा हो जाती है तो ये समीकरण और यह समीकरण लिखवा, इसमें समान है तो अपन विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे में घटाने का। तो समीकरण 2 में से एक घटाने पर, समीकरण 2 में से एक घटाने पर, वो ऊपर लिखेंगे 17 बराबर ए प्लस 8b। एक यह है 7 बराबर ए प्लस 3b। घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं, माइनस माइनस माइनस, ए सब ए कट गया आपके पास। 8 में से 3 गए तो 5b, ये बराबर है, ये प्लस के है। 17 में से 7 गए तो 10, तो 5 गुणे में तो भाग में जाएगा, तो 10 बटेवा 5 बराबर डी। तो डी बराबर कितने मिले? 2। डी बराबर आपको कितने आंसर मिले? 2 मिले। अब आपको n पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों का योग ज्ञात करना क्या लिखेंगे अपन? Sn बराबर n बटेवा 2। अब आप यहाँ पे देखो a ज्ञात करेंगे, सॉरी पहले a ज्ञात करेंगे, क्योंकि a के बिना अपन Sn का सूत्र लगाएंगे तो a की जगह क्या लिखेंगे अपन? Sn का यदि सूत्र लगाते हैं तो a की जगह अपन क्या लिखेंगे? इसकी जगह पर। तो अपन यहाँ इस समीकरण 1 में मान भरेंगे d बराबर 2। समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर तो 7 बराबर a प्लस 3d, d की जगह 2 लिखेंगे। 7 बराबर a प्लस 3 इंटू 2, तो 7 बराबर a प्लस 6। अब ये 6 इधर पक्षांतर में जाएंगे तो 7 माइनस 6 बराबर a। तो a बराबर कितना है? 1। a बराबर कितना मिला आपको? 1। अब आपके पास a है, d है। अब आपको n पदों का योग ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n बटेवा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास a भी है, n की जगह नहीं रखेंगे, n पदों को ज्ञात करना है, और d की जगह अपन कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो n बटेवा 2 2a प्लस n माइनस 1 और d का मान आपके पास 2 दे, क्योंकि n पदों को ज्ञात करना तो n की जगह n लिखेंगे अपन और 1 की जगह आप 1 लिखेंगे। तो अब ये देखो अपन आगे करते हैं, n बटेवा 2 तो वैसा का वैसा, 2 को 1 से गुणा करो 2 के 2, 2 को n से गुणा करो 2n, और 2 को 1 से गुणा तो माइनस के 2। अब अपन 2 को ये देखो दोनों संख्या 2 में से 2 गए तो 0, तो क्या बचा? n बटेवा 2 इंटू 2n। अब इस 2 से 2 कट गए तो n को n से गुणा किया जो n स्क्वायर, तो आप n पदों का योग कितना आएगा? n स्क्वायर। इस प्रकार ये आपका 9वां सवाल पूरा हुआ। अभी 10वां सवाल, दर्शाइए कि a1 a2 an से एक ap बनाइए और an नीचे दिए गए परिभाषित कीजिए।
साथ ही प्रत्येक इसमें प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो ये दे रखा है पहला सवाल, ए एन बराबर 3 + 4n, 3 + 4n दे रखा है। तो आपको n की जगह मान भर के एक समांतर श्रेणी बनानी है सबसे पहले। तो n की जगह पर माना कि n एक, एक बराबर क्या होगा 3 + 4 × 1, क्या बनेगा 4 × 4 के 4, 3 × 4 7। अब A2 मानते हैं तो क्या होगा 3 + 4 × 2, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। A3 माने तो 3 + 4 × n की जगह आपको मान चेंज करना है 3, 4 तेरी 12, 12 और 3 15। तो आप देखो A3 आपके 15 आ गया, A2 11 आ गया, A1 7 आ गया। तो अब इसका आपको 15 पदों को योग ज्ञात करना है। तो A आपके पास दे रखा है 7 आ चुका है और D ज्ञात करना है। तो A2 - A1, A2 कितना है 11 - 7, तो D बराबर 4। और N पद कितने पदों ज्ञात करना है 15 पदों का। सूत्र लिखते हैं SN बराबर n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने हल किया। देखो n की जगह आपको मान भरना से ये समांतर श्रेणी बन गई 7 11 15। अब आपको निकालना है 15 पदों का गुण योग बटेवा 2 × पहला पद कितना आपके पास है 7, n पद कितना है 15 - 1 और d का मान आपके पास कितना है 4। तो बराबर 15/2, 7 दूनी 14 प्लस 15 में 1 है तो 14 और 14 को 4 से गुणा 14 चौक 56, 15/2 और 56 और 14 जोड़े तो 6 4 10 को 0 80 लगा 1 5 2 7, 2 से 2 का 5 कितना दिया 35, 35 को 15 से गुणा कर दो, 15 15 15 5 75 का 5 80 लगा 7, 15 से 45, 45 और 7 52, 525। ये आपके आंसर 525 आपके आंसर मिले। अब आपका अगला सवाल है। अगला सवाल आपको दे रखा है A n बराबर 9 - 5n। इसी तरीके का सवाल है। देखो इसमें थोड़ा मैं शुरू से करते हैं जो क्या पूरा एक ही बोर्ड पे आ जाएगा। n बराबर 9 - 5n बराबर n की जगह आपको मान भरना है। n बराबर 1 लिखा तो 9 - 5 × 1 कितना हुआ 9 में से 5 गया तो 4। A2 बराबर कितना होगा 9 - 5 × 2, 5 दूनी 10 और 10 में से 9 में से 10 गया तो माइनस का, 9 में से 10 गया तो माइनस का 1। A3 बराबर हाँ तो यहाँ पर अपन 3 लिखेंगे 5 × 3 तो 5 तारीख 15, 9 में से 15 गया तो 6 माइनस के 6। इस प्रकार ये आपकी समांतर श्रेणी मिली 4 - 1 और माइनस के 6। अब आपको A बराबर तो आपके पास मिला 4, D आपको याद करना है तो A2 - A1, A2 कितना आपके पास माइनस का 1, A1 कितना है 4, तो दोनों संख्या माइनस की हो गई तो माइनस के 5। अब आपको ये माइनस के 5 आ गए। अब आपको n बराबर 15, 15 पदों को आपको योग ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 × d। 15 पदों ज्ञात करना तो 15/2 2 × पहला पद कितना आपके पास 4 प्लस n 15 है -1 और d का मान है आपके पास माइनस के 5। तो 15/2 4 दूनी 8, 14
14 को 5 से गुणा करेंगे तो 14 पंजे 70, 70 माइनस के होंगे क्योंकि 5 माइनस के, तो -70। तो बराबर 15/2 और 70 में से 8 गए तो कितने बचेंगे आपके पास? 62, वो भी माइनस के 62 है। अब 2 का भाग इसमें गया 31 माइनस के। अब 31 को 15 से गुणा कर लो, 15 1 15, 15 के 5 ऐसे लगो 1, 15 3 45, 45 ने 46 -465। यही आपके आंसर है। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।